प्रदेश में हाल ही में बेमौसमी बरसात और भारी बर्फबारी के कारण बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानी अधिकारियों सहित फसल बीमा कंपनियों और फल उत्पादक संघ बैठक का आयोजन किया। बैठक में सेब और अन्य फसलों के नुकसान के आकलन पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से सेब बागवानों को हुए नुकसान के आकलन लाने के लिए निर्देश जारी किए गए। एक बात मैंने विधानसभा के अंदर भी कही है कि हम इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। ये नुकसान तो लगभग 700 से 1000 करोड़ के बीच भी माना जा सकता है एक नुकसान। और बागवानों को कईयों को जिनके पेड़ टूट गए हैं वो तो 10 साल के लिए नुकसान, उसका तो आंकलन ही नहीं कर सकते 10-15 साल के नुकसान का। आप हम इस मामले में हमें कुछ लगेगा कि इसमें कोई काम ठीक नहीं हुआ है तो हम इसकी किसी भी स्तर पे जो है वो जांच करने के लिए भी मैंने आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिमला सहित किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिलों के उद्यान उपनिदेशकों की अध्यक्षताओं में कमेटी गठित की जाए। एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारे इस बारिश की वजह से और विशेष करके जो सेब बाहुल क्षेत्र है उसमें हुआ है। इसके लिए आज हमारी बैठक हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष करके कहा है कि आप सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करें। कमेटियों में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, राजस्व विभाग के अधिकारियों, बागवानों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी, उनको भी उनके प्रतिनिधियों को बुलाए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नुकसान के आकलन की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों में वीडियोग्राफी सहित प्रदेश सरकार को भेजी जाए। बागवानी मंत्री ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम इस कार्य की समीक्षा रोजाना करें और रोजाना की रिपोर्ट भी बागवानी मंत्री के कार्यालय में भेजी जाए। आज बैठक हुई है और हमने जो बैठक में निर्णय लिए हैं उसमें हमने 2 जोन शिमला जिला के बनाए हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर जो है, एक टीम उनके साथ होगी और एक ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे, एक टीम उनके साथ होगी। मंडी जिला के लिए भी एक डिप्टी डायरेक्टर, उसकी अध्यक्षता में टीम होगी। कुल्लू में भी डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में, वैसा ही किन्नौर में भी, और किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति और भरमौर में भी, और कुछ जो हमारा क्षेत्र, जो ऊपर का क्षेत्र सिरमौर का है, वहाँ के लिए भी हमने टीमें बना रखी हैं। उन टीमों को 15 दिन का टाइम दिया है। वो जहाँ जहाँ बगीचों का नुकसान हुआ है वहाँ टीमें जाएंगी। उसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, कानूगो, पटवारी जो है उस एरिया के जो है उनके साथ रहेंगे। एसडीएम को कहा गया है कि आप ओवरऑल आप भी इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, जहाँ जहाँ उनको समय मिले वहाँ वो भी जाएंगे। और वीडियोग्राफी होगी ताकि ऐसा ना हो कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो। मैंने बड़ा साफ कहा है कि वीडियोग्राफी करके जो है केस टू केस जो है उसको बना करके जो है आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी रिपोर्ट जो है प्रदेश सरकार को दें। दूसरा, हमने जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी बड़ा साफ कहा है कि आपके प्रतिनिधि जो है वो सभी टीमों के साथ होने चाहिए। और मैंने उनको ये भी कहा है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप केवल मात्र बैंकों से जो लोनी है आपने उन्हीं के केस लिए हुए हैं, और जो नॉन लोनीज हैं वो दुख इस बात का है कि केवल मात्र 130 लोग हैं, जबकि जो बैंक लोनीज हैं वो 62,000 से भी ज़्यादा है। कहाँ 62,000 और कहाँ 130। उसमें मैंने उनको कहा कि आप इस ऐसी आपदा में आप जिन बागवानों ने बैंक से लोन नहीं लिया है आप उनका भी पंजीकरण करें, उनके मुआवजे के लिए भी आप आगे बढ़ें। पूरी रिपोर्ट आने के उपरांत सारी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है इस पर चर्चा की जाएगी, और जब उनके सामने चर्चा की जाएगी उसके उपरांत फिर मंत्रिपरिषद की बैठक में ले जाएंगे। और हम भारत सरकार से भी, मेरी बात भारत सरकार के सेक्रेटरी जो अग्रवाल जी हैं उनसे भी हुई है, हमारे भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी राजवीर जी हैं उनसे भी बात हुई है। उनको भी मैंने सारा वीडियो जो है यहाँ से भेजा है कि ऐसे ऐसा नुकसान हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि हम उसका भरपाई करने के लिए भरपूर कोशिश होगी नियमों के अंतर्गत।
प्रदेश किसान व बागवानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान ने सरकार से करीब 100 करोड़ के नुकसान का आकलन करने और बागवानों को राहत देने की मांग की है। यही नहीं, संघ ने फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों और बैंकों के बीच सांठ-गांठ में कई हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। किसान बागवान के ऊपर एक गाज गिरी है, एक मौसम की गाज गिरी है। इस वक्त जो है, इस बुरे वक्त में जो है, आज फल सब्जियों फूल उत्पादक संघ की तरफ से हम जो है सरकार से मिले हैं, आज बागवानी मंत्री जी से मिले हैं और बागवानी मंत्री को हमने जो है आज पूरी तरह से एक तो मेमोरेंडम दिया है और उनसे आग्रह किया कि बागवानों को तुरंत जो है किसी तरह की राहत दी जाए, जिससे कि बागवानों को इस बुरे वक्त में सरकार भी उनके साथ खड़ी है ऐसा लगे। और इसके अलावा हमने एक प्रमुख विषय ऐसे बुरे वक्त में उठाया जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, इसका एक बहुत बड़ा जो है एक रैकेट चला हुआ है, बहुत बड़ी सालों से रैकेट ही कहेंगे हम इसको, जिसका फ़ायदा कभी केसीसी से हमारे से डायरेक्ट काटा जाता है और उसका फ़ायदा कभी बागवानों को आज तक नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने आज बात उठाई है और सरकार ने भी इसमें आश्वासन दिया है कि भाई इसके लिए जो है तुरंत जाँच की जाएगी, क्योंकि किसानों बागवानों को आज तक हमने नहीं देखा कभी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिला। और मेरे लिए कंपल्शन क्यों है ये इंश्योरेंस करनी, क्यों मैंने कंपल्सरी करनी है एक गाड़ी की तरह, अगर मेरी मर्जी है तब करूं, नहीं है तो नहीं करूं, इसका फ़ायदा हमें कभी नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम है हिमाचल प्रदेश का और सरकार ने भी बोला है कि अगर ये जांच में गलत पाएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि सीबीआई की भी इसमें जांच करेंगे। हमने आग्रह किया, सरकार ने भी माना। हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसानों को इसका फ़ायदा मिले। ऐसे बुरे वक्त में अगर इंश्योरेंस कंपनीज ये बढ़िया होती तो किसानों को भी फ़ायदा मिलता, सरकार को भी राहत मिलती, ये दोनों चीज़ें होती। और इसके अलावा एक छोटी सी मांग और थी कि किसानों ने जो ये जालियाँ बागवानों ने ओलावृष्टि के प्रतिरोधक जालियाँ बिछाई है, उसके लिए भी लोन लिए हुए हैं और केसीसी की तो लिमिट 99% की बनी है। अगर सरकार उनको माफ़ नहीं कर सकती, कम से कम ब्याज में तो उसमें राहत दे सकती है। ये हमारी एक बड़ी मांग थी, क्योंकि किसान की रीढ़ टूट चुकी है। इस बार प्रदेश में सेब बहुल इलाकों में बेमौसमी बारिश, ओला और बर्फबारी ने सेब की फसलों और बगीचों को भारी नुकसान किया है। ऐसे में किसान बागवानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष
जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।